सोहना वायाडक्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सोहना, और सोहना के अंदर यह वायाडक्ट जब बनाया जा रहा था तब भी हमने आपको दिखाया था। यहाँ पर हम आपको बता दें, ज़मीन से इसकी ऊंचाई 39 मीटर की है और यह वायाडक्ट इस तरह का बनाया गया है कि अगले 120 साल तक यह पूरी तरह से फिट रहेगा। और इसके शेप या इसके आकार की अगर हम बात करते हैं तो एस शेप का यह वायाडक्ट है और इसको कई बार हमने आपको दिखाया है। यह वायाडक्ट जहाँ पर ख़त्म होगा वहाँ से थोड़ी ही देर में कहीं ना कहीं एक टनल नज़र आएगी, यानी 1 किलोमीटर लंबी टनल। उसके अंदर भी हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार भारतीय रेलवे ने जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है वो अपने आप में क्यों अनूठा है। तो यहाँ हम आपको यह नया नवेला ट्रैक दिखा रहे हैं और न्यू दादरी जंक्शन से सीधा सीधा न्यू रेवाड़ी को जोड़ने वाला यह रास्ता डबल ट्रैक है। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, 60 केजी रेल का इस्तेमाल किया गया है। जो इसकी क्वालिटी है अगर हम उसकी बात करते हैं 1080 HH बोला जाता है और यहाँ उसी ट्रैक के ऊपर हम हैं। अब यह वायाडक्ट थोड़ी ही देर में ख़त्म होने वाला है। 2.75 किलोमीटर लंबा यह वायाडक्ट सीधा सीधा अरावली पहाड़ियों के पास ले जाता है और अरावली की पहाड़ियाँ अब सीधा सीधा नज़र आ रही हैं। नीचे एक स्टेट हाईवे जा रहा है, स्टेट हाईवे निकल रहा है, उसके ऊपर से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की रेल कार के अंदर हम मौजूद हैं और हम आपको यह पूरा दृश्य एक एक करके बताते भी चल रहे हैं। आखिरकार अरावली की इन पुरानी पहाड़ियों ने विकास की एक अनूठी गाथा देखी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पहाड़ियाँ मजबूत हैं। निश्चित तौर पर मजबूत हैं क्योंकि जब हम अरावली की बात करते हैं तो काफ़ी स्टेबल पहाड़ हैं क्योंकि ये काफ़ी पुराने हैं। हिमालय को यंग माउंटेन्स कहा जाता है और अरावली उससे ज़्यादा पुराना माउंटेन है। तो यहाँ इसकी हम जो खूबियाँ हैं वो दिखा रहे हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा और पुल पड़ेगा। वायाडक्ट ख़त्म हो चुका है, उसके बाद एक छोटा सा पुल है और उसके तुरंत बाद की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ी ही दूर पर हरियाणा की पहली टनल है और यहाँ पर जो ये वाटरफॉल है उसकी वजह से यहाँ पर बनाया गया है यह पुल, क्योंकि जब बारिश होती है तब इस इलाके में जगह जगह जलप्रपात भी बन जाते हैं। क्योंकि पहाड़ हैं तो जलप्रपात भी होंगे और यहाँ हम आपको पहले भी ला चुके हैं, लेकिन आज का जो यह मौका है यह अपने आप में अलग है, अपने आप में पूरी तरीके से अलग है और यहाँ हम पूरा का पूरा ट्रैक आपको दिखा रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यह नेटवर्क पूरी तरीके से माल परिवहन को समर्पित है। तो यहाँ अब देखिए, जब वायाडक्ट ख़त्म हो चुका और आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ आसपास इंडस्ट्रियल बेल्ट है और इस पूरे इलाके में लोग सोच रहे होंगे वायाडक्ट क्यों बनाया गया इतना लंबा। तो उसके पीछे जो वजह है वो यही पहाड़ हैं और यह अरावली के पहाड़ों को पार करने के लिए यहाँ पर वायाडक्ट बनाया गया। उसके बाद 1 किलोमीटर लंबी टनल है और 1 किलोमीटर लंबी टनल, वो भी इतनी चौड़ी टनल बनाई गई है कि इसमें डबल स्टैक ट्रेनों को आसानी से इधर से उधर ले जाया जा सके। तो अब हम उसी जगह पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पर टनल शुरू होगी। तो टनल के अंदर का दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे और जब टनल की शुरुआत हुई थी तब भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से टनल खोदी जा रही है। अब टनल बनकर तैयार हुई थी तब भी हमने आपको दिखाया था, जब ब्रेक थ्रू हुआ था तब भी हमने आपको दिखाया था और आज हम आपको दोबारा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो वायाडक्ट है ये प्राकृतिक जलप्रपात के ऊपर बनाया गया है। यानी जब बारिश होती है तो यहाँ पर झरना नज़र आता है, तो झरने नज़र आते हैं जगह जगह पर, तो उनके लिए पुल बनाए गए हैं क्योंकि पानी को एक कहीं ना कहीं रास्ता देना होता है। तो पानी को रास्ता अगर आप देंगे तो आपको कोई खतरा नहीं है और जब रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं तो उसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। देखिए, 3-3 वाटरफॉल जिनके पास से हम होकर गुजरे हैं, लेकिन ये वाटरफॉल तभी नज़र आते हैं जब यहाँ बारिश होती है। तो यह अरावली के पहाड़ियों से होता हुआ यह पूरा का पूरा जो ट्रैक है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस पूरे के पूरे ट्रैक पर
चाहे वो WDFC का हो या IDFC का हो, इस पर लगातार नज़र रखी जाती है, एक चीज़ को दुरुस्त रखा जाता है। तो जगह जगह आपने देखा होगा कि किस तरीके से ट्रैकमैन इस पूरे के पूरे ट्रैक पर नज़र रखे हुए। देखिए एक और वाटरफॉल, यानी जब हम इस प्रोजेक्ट की चुनौतियों की बात करेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती कहीं न कहीं ये जलप्रपात भी हैं, साथ ही साथ यहाँ की पहाड़ियाँ हैं। और इन पहाड़ियों की एक और खूबी है, ये बहुत पुराने पहाड़ हैं, लिहाजा यहाँ पर टनल बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बहुत बड़े चैलेंजेस नहीं हैं। लेकिन अरावली की जब हम बात करते हैं, ख़ासतौर पर दिल्ली NCR में, तो इस इकोसिस्टम को नुकसान ना पहुँचे, और जो नुकसान पहुँचा है भी, तो उसको भी कहीं न कहीं उसकी भरपाई करने की बात लगातार कही जाती है, तो उसकी भरपाई भी की जाती है। अब हम सीधे-सीधे उसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ से टनल शुरू होगी, और देखिए किस तरीके से इस पटरी का मुड़ाव है, और यहाँ पर हम उसी जगह पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ एक और चीज़ हम आपको बता दें, जब इस ट्रैक की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर भारत को आगे पहुंचाने वाला ये ट्रैक है, और ये हैवी हॉल ट्रेन ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। देखिए एक और जलप्रपात, यानी इस पूरे के पूरे पहाड़ में अब तक जो हम देख चुके हैं, यह 5वां जलप्रपात था, यानी 5-5 वाटरफॉल, उनको पार करने के बाद अब टनल के अंदर हम पहुंचेंगे। और इस टनल की अगर हम बात करें तो डबल स्टैक ट्रेनों के लिए बनाई गई है, यानी काफ़ी चौड़ी टनल है। और हालांकि भारतीय रेलवे का दावा है कि इस तरह की टनल दुनिया भर में कहीं और नहीं है, लेकिन आंकड़े तो आंकड़े हैं, इनको चेक करना पड़ेगा। और आसपास के इलाकों को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पूरे इलाके को स्टेबलाइज किया गया है, कोई भूस्खलन ना हो, कहीं ऊपर से चट्टानें टूट कर ना गिरें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आसपास की जो टनल है उसके मुहाने के आसपास अगर आप देखेंगे तो स्टेबलाइजेशन किया गया है, और ढंग से स्टेबलाइजेशन किया गया है। अब हम टनल के अंदर जाने वाले हैं, तो टनल के अंदर जाने वाले हैं। इस टनल को जब पहली दफ़ा हमने आपको दिखाया था, तब कहीं ना कहीं इसी जगह पर मैं आपको लेकर आया था जब यहाँ पर काम शुरू हुआ था, तो वो दिखाया था। अब हम टनल के अंदर आ चुके हैं। अंदर का यह दृश्य पूरी तरह से अलग है, और पूरी की पूरी टनल कहीं ना कहीं LED इसमें लगी हुई है सब जगह पर। और साथ ही साथ देखिए किस तरह से अंदर देखिए कबूतर भी हैं, यानी उनको भी खतरा नहीं लग रहा है। और इस तरह की टनल के अंदर की जब हम बात करते हैं तो अरावली की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें उस तरह का पानी नहीं आता है जैसा कि हिमालय की टनल के अंदर आता है। तो यहाँ हम टनल के अंदर पहुँच रहे हैं, और ये टनल देखिए किस तरीके से घुमाव की टनल है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का यह काम करती है। और अंदर साइनेज हैं, साइनेज भी आप देख सकते हैं। एक और दृश्य सामने से आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो एक और ट्रेन सामने से नज़र आ रही है। टनल के अंदर का यह दृश्य अपने आप में अनूठा है। और WAG 12B यहाँ पर ये अत्याधुनिक हम कह सकते हैं लोकोमोटिव हैं। 12,000 हार्स पावर के यह लोकोमोटिव बड़े पावरफुल होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं जो माल ढुलाई है उस पर दिखता है। और इस पूरे ट्रैक की अगर हम बात करें तो यहाँ 9,000 हार्स पावर से लेकर 12,000 हार्स पावर के हैवी हॉल इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इस टनल की जो चौड़ाई है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बता रही है कि भारत बड़ी तेज़ी से छलांगे मार रहा है। और यहाँ इस तरह के प्रोजेक्ट को जो सामने लाया गया है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भारत अब कहीं रुकने वाला नहीं है। भारत की ताकत अपने आप में खुद बोल रही है। और यहाँ पर देखिए इन पहाड़ों को काट कर इस टनल को जो बनाया गया है उसको हमने जब आपको यहाँ ब्रेक थ्रू हुआ था तब भी दिखाया था। आज हम रेल कार के अंदर मौजूद हैं, और रेल कार के जरिए यह पूरा का पूरा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और इस टनल की जो सबसे बड़ी खूबी है, ये हरियाणा की एकमात्र रेलवे टनल है, इकलौती रेलवे टनल है। आप समझ लीजिए हरियाणा में और कोई दूसरी रेलवे टनल नहीं है। और यहाँ हम आपको अब इस टनल से बाहर लेकर जाएंगे। और इस टनल की एक और खासियत है, ये टनल जहाँ खुलती है वहाँ की बात करें तो आसपास ऊंचा ऊंचा इलाका है, यानी अरावली को कहीं ना कहीं काटा गया है, उसके बीच से इस रेल मार्ग को निकाला गया है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये हम कह सकते हैं उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, उतना ज़्यादा दिखती नहीं है, लेकिन यहाँ
एक अनूठे दृश्य को दिखाने के लिए, अपने दर्शकों को समझाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के काम को हम आपको दिखा रहे हैं। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर जब यह रास्ता सीधा सीधा मुंबई पोर्ट से जुड़ जाएगा, जो कि एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है, जब वो हिस्सा जुड़ेगा तो यहाँ निश्चित तौर पर मालगाड़ियों की आवाजाही और तेज़ हो जाएगी। और जब भी आप इस तरह की जगहों से निकलेंगे तो लगेगा वाह क्या काम हुआ है। तो यहाँ अब हम इस टनल को पार करके दूसरी तरफ आ चुके हैं और यह पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में अनूठा है, क्योंकि जब हम पहले आपको लेकर आए थे तो यहाँ हम अपनी गाड़ी से खुद आए थे, अपनी कार से यहाँ पर खुद आए थे, लेकिन आज आप यहाँ अपनी गाड़ी से नहीं आ सकते हैं, आपको पैदल आना होगा और ख़ास परमिशन के साथ यहाँ पर पहुँचना होगा। और यहाँ यह पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो हम आपको दिखा रहे हैं और WDFC का यह काम हम आपको आगे तक दिखाएंगे, एक एक चीज़ को आपको बताएंगे, समझाएंगे कि यह काम क्यों अनूठा है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन WDFC।